केजीएमयू में रोबोट की मदद से होंगे किडनी और लीवर प्रत्यारोपण, डॉक्टर्स को किया गया प्रशिक्षित। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में अब रोबोट से किडनी और लीवर प्रत्यारोपण किए जाएंगे। संस्थान ने 2 रोबोट खरीदे हैं, इनके माध्यम से सर्जरी शुरू हो गई है। प्रत्यारोपण में ज्यादा सटीक सर्जरी की जरूरत होती है, इसे देखते हुए अब प्रत्यारोपण में भी रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या, प्रयाग, लखनऊ समेत यूपी में गूंजा जय श्री राम, जय बजरंगबली, बड़ा मंगल पर उमड़े भक्त। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज, लखनऊ और अयोध्या समेत राज्य के सभी जिलों बड़ा मंगल की धूम है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आज कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन होगा। बात अयोध्या की करें तो यहाँ ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को बड़ा मंगल के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे। कुछ ऐसा ही नजारा प्रयागराज में भी देखा गया। कानपुर में रिक्शा पर स्टैंड, छत पर बैठाया, कुछ आगे पीछे लटके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ई रिक्शा चालक का 20 से ज्यादा सवारियों को बिठाकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गर्मी में पूरा ई रिक्शा ठसाठस भरा हुआ था, कुछ इसके अंदर तो कुछ छत और कुछ लोग आगे पीछे लटके थे। इतनी सवारियों को बैठाने के बावजूद चालक तेज रफ्तार ई रिक्शा लहरा रहा था। ई रिक्शा चालक का 20 से ज्यादा सवारियों की जान खतरे में डाल दी। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यूपी विधानसभा चुनाव में इनको टिकट देगी सपा, अखिलेश ने बनाया फॉर्मूला, इन पर खास नजर। समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस संबंध में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं, इसको लेकर पार्टी ने साफ रणनीति तैयार की है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि इस बार उसे ही टिकट दिया जाएगा जो बूथ स्तर पर सक्रिय होगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर गरजा बुलडोजर, 2 मजार और एक ईदगाह को किया जमींदोज। यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अवैध मदरसों पर प्रशासनिक अधिकारियों का बुलडोजर गरज रहा है। अब तक जिले में करीब 107 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। सील किए गए 107 अवैध मदरसों में अब तक शासकीय जमीन पर बने 17 मदरसों समेत 2 मजार और एक ईदगाह को बुलडोजर की कार्रवाई से जमींदोज किया गया। नया नोएडा में प्लॉट खरीदने वाले हो जाएं सावधान, 80 जगहों पर काटी जा रही हैं अवैध कॉलोनीज। अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगी तो नया नोएडा सपना ही बनकर रह जाएगा। जिस तेज गति से क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही हैं, उस पर लगाम नहीं लगी तो 1 वर्ष के अंदर अधिकांश जमीन पर कॉलोनीज ही नजर आएंगी। औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण को जमीन भी नहीं मिल पाएगी। क्षेत्र में 80 से अधिक स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। कॉलोनाइजर इसमें छोटे छोटे प्लॉट बनाकर बेच रहे हैं। गोरखपुर में जोरदार धमाके से अफरा तफरी, आजमगढ़ जिले तक हिली बिल्डिंग्स, भागते दिखे लोग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चल रहे भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध के बीच सुबह 9 बजे के लगभग गोरखपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र के लगभग 30 से अधिक किलोमीटर के क्षेत्र में जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आजमगढ़ जिले तक की बिल्डिंग्स हिल गई। लोग दहशत में इधर उधर भागते दिखाई पड़े। गोरखपुर दक्षिणी के खजनी, बांसगांव, गोला, धुरियापार, उरुवा, बेलघाट से लेकर आजमगढ़ की सीमा तक लोगों ने यह आवाज सुनने का दावा किया। ग्रेटर नोएडा में 5 बड़ी कंपनीज निवेश करेंगी, 10,000 करोड़, 25,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 5 कंपनीज 10,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश करेंगी। स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों में 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक इकाई लगाने के लिए 5 औद्योगिक प्लॉट्स का आवंटन किया गया है। कानपुर चिड़ियाघर अगले कुछ दिनों तक बंद, बीमार शेर पटौदी से इन्फेक्शन फैलने का खतरा। यूपी का कानपुर चिड़ियाघर अब कुछ दिन बंद रहेगा। बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने के कारण जू प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है। दरअसल बीमार शेर पटौदी से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत हो गई थी, जिसके बाद अन्य जानवरों को भी इन्फेक्शन का डर फैल गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, आर्थिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मांग नामंजूर कर दी। साथ ही इसे लेकर दाखिल अपीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने ये माना कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ लेना चाहिए था। अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं।
धान के भूसे के भरोसे जिले की गौशालाएं अब माननीयों से गुहार। मुरादाबाद में पल रहे 7,676 गौवंश। किसानों को छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने के लिए गौशालाओं को धान के भूसे की दरकार है। इसके लिए बाकायदा 15,973 क्विंटल लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए 15 अप्रैल से 30 मई तक अभियान शुरू किया गया। 6,147 क्विंटल भूसा दान में प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी 9,826 क्विंटल भूसे की दरकार है। बिजली निजीकरण के मुद्दे पर प्रबंधन और समिति की बैठक बेनतीजा, कर्मचारियों का आंदोलन आगे बढ़ना तय। राजधानी लखनऊ में सोमवार को बिजली निजीकरण के मुद्दे पर पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इस मसले पर दोनों ने अलग अलग तर्क दिए। ऐसे में अब बिजली कर्मियों का आंदोलन आगे बढ़ना तय माना जा रहा है। इसरो और सेना की जोड़ी ने किया कमाल, आसमान से थी पूरे पाकिस्तान पर नजर। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देसी और विदेशी कमर्शियल स्पेस एसेट्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारे सभी रणनीतिक स्पेस एसेट्स का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलग अलग तरीकों से उपयोग किया गया। हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और हमें गर्व है कि इसरो देश हित में सशस्त्र बलों की मदद कर सका। मोदी जी 200% कामयाब, पाक पत्रकार ही कर रहे ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ। अब दुनिया भर में पाकिस्तान और पाक की शरीफ सरकार की थू-थू हो रही है। आलम यह है कि पाकिस्तान के पत्रकार भी अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार और एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा खुलकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी 200% कामयाब हैं। उन्होंने एक डिबेट में भाग लेते हुए अपनी ही सरकार की फजीहत करते हुए और उसकी पोल खोलते हुए कहा कि हमारे देश की सरकार कंफ्यूज है और हमें नहीं पता कि ये कंफ्यूज सरकार क्या करेगी।